Hello everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today we will do the part 2, that is our furcation treatment. In the part 1 we discuss the classification, clinical features and diagnosis. This is all we done in the part 1. Now we do the part 2, that is furcation treatment. So first to start the first we understand, again we go to the Glicksman classification. So in classification, like class 1 we do, in class 1 there is early lesion और incipient lesion. So इसमें क्या हो रहा है कि early lesion है इसलिए इसका minor सा defect होगा. हम probe डाल रहे हैं, there is no penetration of probe, like there is our this is our like multi-rooted tooth and this is our furcation defect. So अगर हम यहाँ पे probe डाल रहे हैं तो there is no penetrations. Okay, this is in class 1, grade 1. Now in grade 2 what happening, there is a Q-leg deck lesions. इसमें क्या होता है कि इसमें हम वन साइड से प्रोब डाल रहे हैं लेकिन अदर साइड से हमें नहीं दिख रहा है. लाइक एक साइड से तो हमारा प्रोब इंसर्ट हो रहा है, अदर साइड से हमें उसको नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा अदर साइड जो है वो क्लोज्ड है. So this is we see in the grade 2. Now in grade 3 what happens, there is a complete bone loss. ग्रेड 2 में हमारा क्या हो रहा था, बोन लॉस हो रहा था, अकर हो रहा था. बट इन ग्रेड 3 वी हैव अ कंप्लीट बोन लॉस बट देयर इज अ कवरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. सॉफ्ट टिश्यू से कवर है तो ऑब्वियसली अगर सॉफ्ट टिश्यू से कवर है तो देयर इज नो प्रोब पेनिट्रेशंस. नाउ इन ग्रेड 4 व्हाट वी हैव, दिस इज आवर फर्केशन डिफेक्ट. सो व्हाट वी, देयर इज अ when we insert the probe there is through penetration. This is seen in the grade 4. Okay, this is our classification of Glicksman classification. So while treating the grade 1 or grade 2, grade 3, grade 4, first we do the scaling and root planning. In all treatment we do the scaling and root planning. Okay, so now we have first we go through the scaling and root planning. Okay, so scaling and root planning first we do. हमारे जो नॉर्मल क्यूरिटार्स होते हैं हम उससे स्केलिंग नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ कॉन्केविटी विच इज सीन ऑन दी मोलर्स. ओके, और फर्केशन डिफेक्ट. सो वी गो टू दी हमारे पास सर्टेन फर्केशन डिफेक्ट्स के सर्टेन क्यूरिटार्स होते हैं दैट वी हैव डर्मिको फर्केशन क्यूरिटार्स. सेकेंड वी हैव क्यूनिन फर्केशन curettage. So what be happening in the these are the curettage which is used in the furcation defects. So Cunnin furcation है वो हमारा somewhat like moon shape का दिखता है. Okay, स्केलिंग और रूट प्लानिंग हो गई, ये सब हो गया. इसके बाद हम क्या करते हैं, और वी कैन डू अगर हमारा नैरो फर्केशन है, लाइक नैरो, दिस इज व्हाट वी डू इन क्लास 1. ओके, अगर हमारा नैरो है, नैरो फर्केशन डिफेक्ट है, देन वी गो टू द अल्ट्रासोनिक टिप, उससे भी हम कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव लाइक दिस इज व्हाट वी डू इन द स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग. नाउ सेकंड वन वी हैव, देयर इज समवट लाइक दिस इज आवर टूथ. ओके, दिस इज आवर फर्केशन डिफेक्ट्स. तो हमारा जो फर्केशन डिफेक्ट है दैट इज इन माइनर. ओके, स्लाइटली दिख रहा है हमें, तो हम इसमें क्या करते हैं, वी गो टू द रेस्टोरेशन मटेरियल. अगर हम रेस्टोरेशन मटेरियल कर रहे हैं इसमें तो दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल, बट वी डू. सो फर्स्ट वी डू दी प्लेसमेंट ऑफ ZOE. तो ZOE से क्या हुआ हमारा, when we place the ZOE we see there is a increase of plaque accumulation और ZOE के अराउंड हमें बोन लॉस ज़्यादा दिखने लगा. दिस इज व्हाट वी सीन इन ZOE. तो ZOE is not taken as in the restorative material. Second we have amalgam. Certain dentist और we have certain authors ने क्या कहा कि अमेलगम डाला. तो अमेलगम डालने के बाद उन्होंने 1 ईयर तक एग्जामिन किया तो उससे ये पता चला देयर इज अ रेडियोलुसेंसी अराउंड द अमेलगम. अमेलगम के आसपास हमें रेडियोलुसेंसी दिख रही है. देन वी गो टू द GIC. सो GIC में हमारा क्या हो रहा था, GIC में GIC इज अ गुड रेस्टोरेटिव ऑक्लूजन डिफेक्ट्स, बैरियर्स में काम आता है. सो और ये क्लास 3 फर्केशन डिफेक्ट में यूज होता है. So this is successful but not good. Okay, successful हुआ
है, बट दिस इज नॉट अ गुड. ओके, सो नाउ वी हैव ओडोंटोप्लास्टी. सो तो हमारा ओडोंटोप्लास्टी में क्या हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट, ओडोंटो मीन्स टूथ, प्लास्टी मीन रिशेपिंग. सो ओडोंटोप्लास्टी मीन्स रिशेपिंग ऑफ द टूथ. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टूथ की रिशेपिंग कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है कि जो स्मॉल डिफेक्ट्स हैं, हम रिशेपिंग कहाँ से कर रहे हैं, कोरोनल पोर्शन से. सो इसमें अगर हमारा कोई डिफेक्ट्स है, स्मॉल डिफेक्ट्स है, दैट वी कम दी ओडोंटोप्लास्टी, दैट वी ओवरकम विद दी ओडोंटोप्लास्टी. सो ओडोंटोप्लास्टी से हमारा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस, लाइक complications. So if we have odontoplasty, while treating the tooth, we can go like हमारा जो tooth है उसमें reshaping हो रही है. Okay, अगर reshaping होगी तो there is sensitivity of the tooth. कम हो रहा है, reshaping means cutting हो रही है around the tooth structure that we have our tooth. इससे अगर हमारी कटिंग होगी तो there is a sensitivity which is seen on the tooth, or we can say like हमें वो दिखने लग, like we have to come to the pulpal, हमारा pulpal exposure ज़्यादा हो रहा है, हमारा teeth sensitivity is occur. This is all we seen in the complication of odontoplasty. So now we have osteoplasty. So osteoplasty में क्या हो रहा है, there is a two terms that we have, osteoplasty and osteotectomy. Osteoplasty and second term is osteotectomy. So this ये both term same होती है. इसमें क्या होता है, दोनों में बोन का रिमूवल हो रहा है, इसमें भी बोन रिमूव कर रहे हैं, इसमें भी बोन रिमूव कर रहे हैं. While in the osteoplasty we remove the bone which is adjacent to PDL. जो PDL के adjacent है उस बोन को हम नहीं छूएंगे. While in the osteotectomy और सारी बोन का रिमूविंग करेंगे, बट जो बोन हमारी PDL के नियर बाय है उसको नहीं करेंगे. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो बोन PDL के पास है उसी पे हम रिमूव करेंगे. सो इससे क्या होता है, while removing the osteoplasty we can go with the टनल लाइक शेप्स बना देते हैं. अराउंड दी फर्केशन लेवल पे हम टनल लाइक शेप बना सकते हैं. इसमें क्या होता है, व्हेन द अगर प्लाग एक्युमुलेशन हो रहा है, लाइक कैलकुलस एक्युमुलेशन हो रहा है, तो पेशेंट कैन इजीली क्लीन दिस एरिया. सो दिस इज व्हाट वी डन इन द osteoplasty. Now we have flap plus osteoplasty plus odontomy. These combined nature we called furcation defects. नहीं, sorry, we have furcation plasty. इस furcation plasty में क्या हो रहा है, first we elevate the flap. सबसे पहले हम फ्लैप को एलिवेट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें जो भी क्यूरेटाज कर रहे हैं और डेनरेशन टिश्यू है, उसका नेक्रोसिस है, जो है भी है, सब रिमूव कर रहे हैं. अगेन हमने क्लीनिंग और डेब्रीमेंट किया, उसके बाद हम अगेन फ्लैप को रेज कर रहे हैं, अपाइकल पोजीशन में करेंगे या फिर अनडिस्प्लेस पोजीशन में करेंगे. दिस इज ऑल वी डिपेंड ऑन दी ट्रीटमेंट. ओके, और वी कैन से दी डिफेक्ट, उस पर डिपेंड करता है. दिस इज ऑल वी डन इन दी फर्केशन प्लास्टी. फर्स्ट वी डन दी फर्केशन प्लास्टी. नेक्स्ट वी हैव रूट रिसेक्शंस. तो रूट रिसेक्शन में क्या हो रहा है, देयर ए रूट रिसेक्शन मींस रूट का रिमूवल ऑफ रूट. ओके, लेट्स सपोज दिस इज आवर maxillary molar. Okay, we have this and this is our maxillary first molar. तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले तो हम इसमें रूट रिसेक्शनिंग करेंगे. वाइल रूट रिसेक्शनिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सी रूट हटा रहे हैं. जो एडजेसेंट है हमारे पीडीएल्स के बहुत ज़्यादा एडजेसेंट है, या फिर जो रूट है उसकी वजह से हमारे अराउंड दी स्ट्रक्चर पे कोई डिफेक्ट पड़ रहा है, या उस रूट में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट है. ओके, दिस इज ऑलवेज सीन व्हाइल डूइंग द रूट रिसेक्शन. सो रूट रिसेक्शन जब हम करते हैं तो वी मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट रिसेक्शन होता है हमारा मैक्सिलरी मोलर्स का, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स का. ओके, और वी डू दी डिस्टोबक्कल कस्प. सबसे पहले दिस इज आवर डिस्टोबक्कल कस्प, इसको हम रिमूव करेंगे. ओके, व्हाइल रिमूविंग द डिस्टोबक्कल कस्प, इसमें क्या हो रहा है, हम इसको रिमूव कर देंगे. ऑलवेज वी डू दी ऑब्लिक पोजीशन. ओके, हम हमेशा जो भी रूट रिसेक्शन कर रहे हैं
सबसे पहले हम ऑब्लिक पोजीशन में करेंगे. Why? Because while doing the oblique position we preserve the pulp chamber. हम इसमें pulp chamber करेंगे. One more important thing, while doing the root resection, first we go through the RCT, root canal treatment. हम सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं. उसको यूं इसलिए करते हैं ताकि कोई भी डिफेक्ट है और कोई इन्फ्लामेशंस है, लाइक जो भी हमारी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम आरसीटी करेंगे. आरसीटी करने के बाद हम इसमें वी डू दी आरसीटी. तो आरसीटी करने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोस्थो ट्रीटमेंट करेंगे. लाइक प्रोस्थो ट्रीटमेंट में हम जो भी हमारा बायोलॉजिकल चीज़ है, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन करेंगे. फर्स्ट वी डू दी क्राउन. आरसीटी की है तो हम क्राउन देंगे. सो दिस इज ऑल बी डन इन दी रूट रिसेक्शन. इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होने लगते हैं, हमारे कॉम्प्लिकेशंस बिकम कि अगर हमारा पेशेंट की पुअर ओरल हाइजीन है, उसमें दिस ट्रीटमेंट, दिस रूट रिसेक्शन इज जस्ट लाइक नथिंग. ओके, सबसे पहले तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा रूट प्रोग्नोसिस, ओरल हाइजीन. सबसे पहले हमें तो ओरल हाइजीन देखनी पड़ेगी. सेकंड वी हैव कॉम्प्लिकेशन. क्या होती है, अगर हमारी दिस रूट आर इज लाइक फ्यूज्ड, अगर दिस हमारी रूट फ्यूज्ड है तो इट्स डिफिकल्ट टू रूट सेक्शनिंग. तो इसमें हम रूट सेक्शन नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव हेमी सेक्शन. तो हेमी सेक्शन में क्या होता है, वी डिवाइड द टूथ लाइक. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 1 second. So, while root sectioning हम हमेशा maxillary molars में करते हैं. ओके, हेमी सेक्शन हम मैंडिबुलर में करते हैं. तो इसमें हम करेंगे what we do divide the tooth into 2 parts, around tooth as well as the crown. हम इसको मीजियो डिस्टो डायरेक्शन में कट करते हैं. we divide and rule. जो रूट गुड होती है उसको हम रख लेते हैं, जो रूट बैड होती है उसको हम निकाल देते हैं. दिस इज व्हाट वी डन इन दी हेमी सेक्शंस. वाइल बाइकस्पिड में हम क्या करते हैं, टूथ जो भी रूट हुई उसको रखा, ओके, डिवाइड किया, बट हम उसको अलग अलग प्लेस पे करेंगे. इस पे क्राउन दे देंगे हम और इस पे क्राउन दे देंगे. दिस इज व्हाट वी डन इन दी बाइकस्पिडाइजेशन. while in hemming sections we cut the crown, cut the tooth and divide it. That bad root we extract. So now we have GTR. So a guided tissue regeneration. In this it is a membrane which is act as a barrier on the PDL नॉट टू ग्रो. और इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी पीडीएल पे होती है, पीडीएल को ग्रो करने देती है, वाइल बोन और एपिथेलियम को इट्स रेजिस्ट टू ग्रो. दिस इज व्हाट वी सी इन द जीटीआर. ओके, नाउ वी हैव इन क्लास 3. ओके, in class 3 we do the like in class 1 we do these defects, in class 2 we do these, in class 3 what we do 3 steps, that is juvenile, root resection and we have extraction. जुवेनल में क्या करते हैं, हम एक टनल लाइक अपीयरेंस बना देते हैं. इससे जो पेशेंट होता है वो इजीली क्लीन कर सकता है. ओके, इजीली क्लीन करेगा. और कोई प्रॉक्सिमल एरियाज हैं उसको हम गाइड करेंगे कि ट्रीट इट लाइक इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश यूज करेगा. इससे क्या होता है कि व्हेन वी ओरल हाइजीन हमारी मेंटेन हो रही है. तो अगर हमारा टनल शेप बन गया तो दिस इज व्हाट वी डन इन द जुवेनल. नाउ इन रूट रिसेक्शन एज आई टोल्ड यू दिस इज व्हाट हैपेंड. नेक्स्ट वी हैव एक्सट्रैक्शन. अगर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑब्वियसली देयर इज क्लास 3, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देन वी गो, और काफी डिके हो चुका है तो लाइक फर्केशन डिफेक्ट काफी ज्यादा हो चुके, देन वी गो टू द एक्सट्रैक्शन. दिस इज व्हाट वी डन इन द class 3. So this is all about class grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. This is what we done in the grades. So this is all about treatment. If you like my video, please like, share and subscribe.